बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। थोड़ी देर पहले लीगल टीम की मुलाकात हुई है इमरान खान से अटक जेल में, और वहाँ जो हालात हैं, जिस तरह से बाहर पोर्ट्रे किया जा रहा है, ये बिग फैट और एट्रोशियस लाइज अंग्रेजी में इसको कहते हैं। इस जालमाना तरीके से सच का कत्लेआम करके ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम उम्मा का सबसे बड़ा लीडर, जो इस मुल्क के सबसे छोटे छोटे बौने हैं, उन्होंने पकड़ के उस शेर को जहाँ पे बंद किया है अटक, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। सबसे पहले एक 8x8 का सेल है जिसको डेथ सेल कहते हैं। उस सेल के अंदर इमरान खान को रखा गया, नंबर 1। नंबर 2, उस सेल के अंदर ही उनकी तमाम जो इंसानी हाजात होती हैं वो पूरी करने के लिए एक खुली छोटी सी जगह एक कोने के अंदर उस सेल के अंदर मौजूद है। नंबर 3, उनके पास ना कोई चटाई है, ना उनके पास कोई चारपाई है, ना नवाज शरीफ की तरह टीवी है, ना ही खबरें सुनना, और ना ही एक बाहर एम्बुलेंस खड़ी है। उनको जो जिस जगह बंद किया गया है उस जगह के अंदर कोई कूलर भी नहीं है और उस जगह के अंदर कोई एसी भी नहीं है। उनको जिस जगह पे बंद किया गया है वहाँ किसी की रसाई नहीं है। उनको जिस जगह पे बंद किया गया है उस जगह के अंदर सफाई सुथराई का सिरे से कोई इंतज़ाम ही नहीं है। जिस जगह पे मुस्लिम उम्मा के इस अजीम लीडर को कैद किया गया है उस जगह पे नमाज के लिए वजू करने का कोई साफ सुथरी जगह का कोई बंदोबस्त नहीं है। जिस जगह पे इमरान खान को बंद किया गया है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे नमाज के लिए जाए नमाज भी नहीं बिछाई जा सकती। इमरान खान को जो दाल मिल रही है वो कैदियों वाली दाल है, और इमरान खान को जो रोटी मिल रही है वो कैदियों वाली रोटी है। आपको पता ही है किस किस्म का आटा और किस किस्म की दालें जेल के अंदर दी जाती हैं लोगों को खाने के लिए। और इमरान खान को जो सबके साथ चाय बनती है वो और रात की सूखी रोटी वो नाश्ते के तौर के ऊपर मिल रही है। इमरान खान का पैगाम मैं आपके नाम देना चाहता हूँ। जो अल्फाज उनके हैं और ज़ुबान मेरी है, उन्होंने कहा कि मुझे जो जिस हालत में रखा गया है उस हालत में नहीं, उससे बुरी हालत में रखें। उनको सी क्लास में रखा गया। जो ग्रेजुएट है उसके लिए लिखा हुआ है उसको जेल के अंदर बी क्लास मिलेगी। प्रिजन रूल्स के अंदर जो कैदी हैं उनकी सहूलतें, उनके लिए लाइब्रेरी होती है, उनके लिए सैर का बाकायदा एक टाइम मुकर्रर होता है, उनको बाहर निकाल के नमाज पढ़ने की भी इजाज़त होती है। कोई इंसानी सहूलत जो प्रिजन रूल्स के अंदर किसी भी कैदी को मिल सकती है वो इमरान खान को, ये मैं अभी आपको ताज़ा तरीन बता रहा हूँ कि कोई सहूलत उनको मुयस्सर नहीं है। इसके बावजूद आपके नाम पैगाम पाकिस्तानियों, पाकिस्तान की बहनों, पाकिस्तान के बच्चों, पाकिस्तान की बेटियों, पाकिस्तान के बुजुर्गों, एंड आई एम एड्रेसिंग द होल वर्ल्ड बाय द वे, और जितने भी बैरून मुल्क पाकिस्तानी दर्दमंद रहते हैं, ये जो आपका लीडर का पैगाम है आपके लिए, कोट अनकोट ही है। उन्होंने कहा कि मुझे सी क्लास में नहीं, इससे बुरी किसी डी क्लास में भी लेके चले जाएं, लेकिन मुझे गुलामी कबूल नहीं है। किसी सूरत में गुलामी कबूल नहीं करूंगा। हकीकी आज़ादी के लिए मैं खड़ा रहूंगा, लड़ता रहूंगा। आपको भी कहा है इत्तफाक का मुजाहरा करें, इत्तेहाद का मुजाहरा करें, जुर्रत का मुजाहरा करें, हौसले का मुजाहरा करें, सब्र का मुजाहरा करें। और इमरान खान खड़ा है। अब मैं आपको इमरान खान की लीगल पोजीशन जो आज है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। 2 दिन तक हमें टाला गया। आज हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू किया था, लेकिन अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अब से तकरीबन कुछ मिनट पहले हमें इमरान खान के साइन करदा वकालतनामे और कागजात वो हमें मिल गए। अब सुबह सवेरे कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान की अपील दायर कर दी जाएगी। अगर इंसाफ है, अगर कानून है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इंसाफ ये है कि 3 साल की सज़ा को बेलेबल समझा जाता है। ये इस्तगासे की सज़ा है, इसलिए ये है ही बेलेबल। दूसरा ये कि अगर कानून है तो कल उनकी सज़ा को सस्पेंड कर देना चाहिए। अगर परसों केस लगता है, कल नहीं लग सकता, हम फॉर टुडे उसकी दरख्वास्त करेंगे, तो परसों उस सज़ा को सस्पेंड कर देना चाहिए। जिस सज़ा को सस्पेंड करने की हम बात कर रहे हैं उसमें 3 सज़ाएं शामिल हैं। एक सज़ा कैद की है, दूसरी सज़ा जुर्माने की है, और तीसरी सज़ा जो 5 साल की नाअहली की है। जो ही ये सज़ा सस्पेंड होगी, जो लाजमन होगी, तो उसके बाद फिर इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो जाएगी। लेकिन जो डरा हुआ क्राउड है वो पूरी कोशिश करेगा, जो डरे हुए लोग हैं वो पूरी उनकी प्लानिंग है कि किसी तरीके से इमरान के लोगों के दरमियान फासला चंद दीवारों का कायम रहे। मैंने आपसे एक ही बात कहनी है, इमरान किसी दीवार के पीछे नहीं रहता। इमरान हमारे दिलों में रहता है। इमरान किसी ख़ास मोहल्ले वकू पे नहीं रहता, वो पूरे आलम इस्लाम में रहता है। इमरान की जिद्दोजहद सिर्फ अपनी नहीं है, वो हमारी जिद्दोजहद है। इमरान तो सुरखरू हो गए, वो पहले भी सुरखरू थे, वो वजीराबाद में भी सुरखरू हुए थे,
وہ جوڈیشل کمپلیکس میں سرخرو ہوئے تھے، وہ تو تقریباً 26 سال سے سرخرو ہیں، لیکن اب ہمارا امتحان ہے، پوری قوم کا امتحان ہے، ہم سب کا امتحان ہے کہ ہم اس وقت میں جب وہ اور پیچھے ان کے اور ہمارے درمیان دیواریں کھڑی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم آگے دیکھیں اور آگے دیکھ کے عمران خان کے پیغام کو گھر گھر تک پہنچائیں، اور جو کچھ متھرا میں ہوا اور حویلیہ میں بھی، یہ اس کی مبارکباد عمر ایوب کو بھی بنتی ہے، وہاں کی ٹیم کو بھی بنتی ہے، اور علی امین گنڈا پور جو وہاں کے پریزیڈنٹ ہیں ان کو بھی بنتی ہے، اور یہ ساری جو اس وقت کوششیں ہو رہی ہیں ان کے منہ کے اوپر کل پشاور کے لوگوں نے متھرا کے الیکشن میں زوردار متعصب جج کے فیصلے کے منہ پہ تمانچہ مارا ہے، تمانچے اور پڑیں گے اگر کوئی الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ الیکشن جب بھی ہوگا، عمران تھا، عمران ہے، عمران ہوگا، جس طرح انشاءاللہ پاکستان تھا، پاکستان ہے، پاکستان ہوگا۔ پاکستان پائندہ باد۔